हेलो बच्चों, आप सभी का स्टार बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग विखंडन के बारे में द्विखंडन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। बडिंग क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में डिफिनेशन लिखना पड़ता है। देखिए, मुकुलन होता क्या है। सबसे पहले मुकुलन यह है एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। क्यों कह रहे हैं हम अलैंगिक जनन के? क्योंकि हम अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें से दो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक द्विखंडन पढ़े हैं। द्विखंडन के बाद हम लोग पढ़े मुकुलन पढ़ रहे हैं। एक ही अभी तक पढ़े हैं, दूसरा ही पढ़ने चल रहे हैं। तो यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जनक, ठीक है, जिसमें जनक के शरीर से, ठीक है, जनक के शरीर से कलिका मतलब बर्ड, ठीक है, बीओडी बर्ड, कलिका का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। यानी हमने क्या बताया, मुकुलन क्या है? मुकुलन यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जनक के शरीर से कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका आगे वृद्धि कर, ये कलिका आगे वृद्धि कर, ये कलिका वृद्धि कर, ठीक है, वृद्धि कर जनक के शरीर से अलग होकर, ठीक है, अलग होकर नई संतति, ठीक है, संतति को जन्म देती है। हमने क्या बोला कि मुकुलन क्या है? तो मुकुलन क्या है, सबसे पहले समझिए कि मुकुलन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जनक के शरीर से कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका वृद्धि कर जनक के शरीर से अलग होकर नई संतति को जन्म देती है। यही क्या आपका कहलाएगा? मुकुलन कहलाएगा। वही चीज़ हमने लिखा है कि यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जनक के शरीर से कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका वृद्धि कर जनक के शरीर से अलग होकर नई संतति कहने का मतलब ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देती है। ठीक है, अब बात आती है इसका एग्जाम्पल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसका 3 है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये 3 से ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहले याद रखिए ईस्ट, ठीक है, दूसरा हाइड्रा, तीसरा याद रखिएगा स्पंज। ये 3 आपको कतई भुलाना नहीं। ये 3 जो एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मुकुलन का, इसको याद रखना है। आइए आपको हम बताते हैं ईस्ट में जो है ना मुकुलन किस प्रकार होता है। देखिए ईस्ट में सबसे पहले ये आपका क्या है? ईस्ट है। गौर से समझिएगा, ये आपका क्या होगा? ईस्ट होता क्या है समझिए। ईस्ट जो है एकल कोशिकीय जीव है। क्या है? एकल कोशिकीय जीव है। कोई दिक्कत? ईस्ट क्या है? एकल कोशिकीय जीव है। सबसे पहले ईस्ट में होगा क्या समझिएगा। सबसे पहले ईस्ट में आपको कलिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ये जो आपको जो बल्ले जो फूला हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? यही कलिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। अब इसके बाद होता क्या समझिए। अब इसके बाद क्या होता है? ईस्ट में केंद्रक विभाजन होगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक विभाजन होगा।
केंद्रक विभाजन करने मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा। इसके बाद आपका केंद्रक विभाजन ऐसे, देखिए गौर से समझिए, एक केंद्रक ये हो गया, दूसरा केंद्रक ये हो गया, दोनों केंद्रक विभाजन हो गया। अब आप जानते हैं कोई भी कोशिका जब विभाजन करती है सबसे पहले केंद्रक विभाजन होती है। केंद्रक विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव का, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, विभाजन होगा। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अलग हो गया। तो ये जो बना आपका, ये जो देखा, ये जो बना, ये क्या है? यही आपका क्या कहलाएगा? नई संतति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नई संतति कहलाएगी। कोई दिक्कत? इस प्रकार मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन होता है। सबसे पहले क्या होगा? एक ईस्ट है, इसमें क्या है? कलिका का निर्माण हुआ। फिर कलिका का निर्माण होने के बाद क्या, इसमें केंद्रक विभाजन होता है। फिर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ और नई संतति में। इस प्रकार मुकुलन होता है ईस्ट में। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग मुकुलन के बारे में समझते हैं। देखिए मुकुलन के बारे में हमने डिफिनेशन समझा और मुकुलन किस में होता है, तो हमने 3 बताया कि मुकुलन ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि मुकुलन के प्रकार, मुकुलन जो है 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य मुकुलन, क्या बोलेंगे? बाह्य मुकुलन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, अब एक्सटर्नल जो बडिंग होता है किस में होता है? जस्ट यहाँ एग्जांपल हम लिख देते हैं, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। आप अभी जस्ट देखे हैं एक्सटर्नल। दूसरा होता है आपका आंतरिक, अंतःमुकुलन कह सकते हैं, ठीक है, अंतःमुकुलन। इसको बोलिएगा आप इंटरनल बडिंग। ठीक है, इंटरनल बडिंग। ये होता क्या है? इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, स्पंज होता है। क्या होता है? स्पंज होता है। जैसा कि आप अभी इसे पिछले वीडियो में आपको मुकुलन बता दिए, मुकुलन ईस्ट में किस प्रकार मुकुलन होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा अंतः मुकुलन के बारे में डिटेल समझेंगे। अंतः जो मुकुलन होता है वो स्पंज में होता है। आइए स्पंज का थोड़ा फिगर समझते हैं। स्पंज क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। स्पंज जो है ना, ये जंतु जगत के अंतर्गत आता है। किसी जगत के? जंतु जगत के अंतर्गत आता है। अगर स्पंज किसके अंतर्गत आता है तो जंतु जगत के अंतर्गत आता है। आइए समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप जब एनसीईआरटी उठाइएगा, ठीक है, एनसीईआरटी, इस प्रकार का आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का आपको फिगर नजर आएगी। ठीक है, इस प्रकार का आपको फिगर नजर आएगा। ये क्या है? यही आपका स्पंज है। क्या है? स्पंज है। ठीक है, गौर से समझिएगा, यही आपका क्या है? स्पंज है। ध्यान दीजिए, अभी स्पंज है, ये जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं हम लोग स्पंज गुहा कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्पंज गुहा कहेंगे, सॉरी, स्पंज गुहा कहेंगे। अब समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी देखने चल रहे हैं अंतःमुकुलन। क्या देखने चल रहे हैं? अंतःमुकुलन। तो इसके अंदर क्या होगा? खाली स्थान अंदर है, स्पंज गुहा है, अंदर की ओर क्या है? कलिका का निर्माण होगा। इस तरह से कलिका का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार से कलिका का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका कलिका बनते जाता है, पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, एक दूसरे से, चलिए, ठीक है, ये क्या है? कलिका बना, दिखाई दे रहा है। तो बताया जाता है जिस, ये जो है, एक को हमको क्या है? एक को बोलते हैं एक कलिका हुआ। ठीक है, एक
कलिका, इसी को क्या बोल रहे हैं, बर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। एक कलिका है, एक कलिका मिल रहा है इसको, एक कलिका। तो यहाँ पे एक को नहीं ना मिल रहा है, एक से ज़्यादा मिल रहा है, समूह में मिल रहा है। तो इसी कलिका को, समूह को, ठीक है, इसके समूह को आर्कियोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कियोसाइट, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, देखिए सॉरी, यहाँ समझिए फिर से, एक मिनट गलती हो गया, इसको समझिए फिर से। ये जो एक कलिका जो है, एक कलिका, ठीक है, एक कलिका को आर्कियोसाइट बोलते हैं, ठीक है, आर्कियोसाइट बोलते हैं। एक कलिका को आर्कियोसाइट कहते हैं, ठीक है। और एक कलिका नहीं ना मिल रहा है, इसमें एक से ज़्यादा मिल रहा है, तो आर्कियोसाइट के समूह को, ठीक है, आर्कियोसाइट के समूह को जेम्यूल्स बोलते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। सो तो साफ लिख देते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। पूछता है ऑब्जेक्टिव कि जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। तो जेम्यूल्स निर्माण किस में होगा, अगर ऑप्शन दे दे, जैसे ऑप्शन ए मिल जाए आपको हाइड्रा, ऑप्शन बी मिल जाए स्पंज, ऑप्शन सी मिल जाए ईस्ट, ऑप्शन डी मिल जाए नन, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा किस में, स्पंज में, क्योंकि जेम्यूल्स किस में बन रहा है, स्पंज में बन रहा है, ठीक है। स्पंज को ही जेम्यूल निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है स्पंज में मुकुलन होता है, ठीक है। और इसको इस तरह कर दीजिए हम, ठीक है। आइए इसके अगले वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बीजाणुजनन। आज हम लोग इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्पोर फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है।